से महापुरुषों का आशीर्वाद फलित होगा, अनेक जन्मों के जब पुण्य फलित होंगे, तब मन में आएगा कि भागवत कथा पढ़े सुने, नहीं आएगा। और कहा भी है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांत अनेक जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य जब इकट्ठे हो, तब मन में चाह जगती है। तब भी कथा मिले कह नहीं सकते, केवल मन में आता है कि हम भी कथा सुने, लेकिन तब भी सुन नहीं पाते। भाई सुनने का मन तो है, पास में कथा हो रही है, लेकिन मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी संतान है ना, मन तो करता है मगर क्या करें। जैसे हाथी का पांव मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, हमारा भी पांव मगर ने पकड़ा हुआ है। कैसे? महाराज कथा में आ तो जाए मगर, ये मगर सबको पकड़ रखा है, सब मगर ने, दिखता नहीं लेकिन फिर भी पकड़े हो। महाराज कथा में आने का मन तो करता है मगर क्या करें, दुकान, मगर, इस मगर ने सबको पकड़ रखा है। तो बहुत जन्मों के पुण्य जब प्रकट होते हैं, तब मन में चाह जगती है कथा सुने, कथा पढ़े, और फिर किसी संत महापुरुष का आशीर्वाद हो, तब जाकर के कथा तक पहुंच सकते। नहीं तो कथा में आकर भी कथा सुन नहीं पाएंगे, लास्ट में आएंगे पहली बात मुंह दिखाने के लिए। भंडारे के दिन तो थोड़ा सा ज्यादा ही पुण्य काम करते हैं, उस दिन ज्यादा हो जाते हैं, वो भी कथा सुनने नहीं, भंडारे के लिए। और कथा के समय भी आ गए तो पिलर के पास कमर रख करके बैठते हैं, और बैठे बैठे आ गई नींद। ये निद्रा महारानी सोने नहीं देगी, ये अनेक जन्मों के पाप नींद बन करके आ जाएंगे, सुनने नहीं देंगे। और ये अहंकार नहीं आने देगा। अगर मन भी कर गया आने का, ये अहंकार रोक देगा। अरे हम क्यों जाएं, हमको तो बुलाए नहीं, हमको बुलाएं, मंच पे बुलाएं, हम महाराज जी को तिलक करें, हमारी फोटो खींचे तब तो हम आए, हमारे लिए आगे सोफा रखा हो तब तो हम आए, हमारे घर में हमको बुलाने आए तब तो हम आए। ये अहंकार नहीं आने देता। अहंकार से बच करके, आलस से, नींद से बच करके आए तो ये कमर की हड्डी नहीं आने देती, ये नहीं बैठने देती कीर्तन में, कथा में। सोफा मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, इतनी चीजों से टकराओ और जीत हासिल करो, तब जाके कथा सुनने को मिलती है। पहले अनेक जन्मों के पुण्य की चाह, वो पुण्य चाह पैदा करेंगे, लेकिन चाह तो पैदा कर दी, राह नहीं मिल रही है, मगर ने पकड़ रखा है। फिर इस मगर से बचते हैं, फिर अहंकार पकड़ता है, हम क्यों जाए, हमको तो बुलाए नहीं, हम क्यों जाए, हमारे यहां तो न्योता आया नहीं। फिर वो अहंकार नहीं आने देगा, फिर नींद नहीं आने देगी, आलस नहीं आने देगा, रोग नहीं आने देगी, कमर की हड्डी नहीं आने देगी, ये पीठ का दर्द नहीं आने देगा, ये बीमारियां नहीं आने देगी। इन सब पापों से टकराओ और इनको जीतो, तब जाकर के कथा के 2 शब्द कान में पड़ते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा। तो सूत जी महाराज कहते हैं सोनक जी से कि जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। अनेक जन्मों के पुण्य ज्यादा ही इकट्ठे हों, पुण्य पुंज बिन मिल ही ना संता। ऐसे नहीं सत्संग मिलता, ऐसे नहीं कथा मिलती। लगता है सुलभ है, सुलभ नहीं, बहुत दुर्लभ कथा है। और ये हमारे आप के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब सुखदेव जी कथा लगे भागवत जी की राजा परीक्षित को सुनाने, देवता आए कथा को खरीदने। कितने में कथा बेच रहे हैं महाराज आप, कितने की कथा है? लोग हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं कितने पैसे लेते हैं आप कथा में? बहुत बड़ा अपराध है कथा को खरीदना और कथा को बेचना। मां को बेचा जाता है, मां को खरीदा जाता है।
ये भगवान की भक्ति है। कथा कहना सुनना ये भक्ति है भगवान की। भगवान की भक्ति को बेचा जाता है क्या? खरीदा जाता है क्या? तो खरीदने आए कथा को स्वर्ग के देवता, कितने में? भागवत में लिखा है कितने में खरीदने आए। तो अनेक जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग में जब जाता है तो सबसे पहले उसको अमृत पिलाया जाता है। और अमृत की महिमा क्या है? अमृत की महिमा ये है कि जब तक सृष्टि में प्रलय नहीं आएगा तब तक वो जीवित रहेंगे। इतनी लंबी आयु, 1 मनवंतर तक की आयु उनकी हो जाएगी। तो उनको पहले अमृत पिलाया जाता है। और अमृत की वैल्यू कितनी तो समझ रहे हैं आप। 1 मनवंतर तक जीवित रहेंगे, प्रलय तक जीवित रहेंगे देवता अमृत पी करके। कितनी वैल्यू है अमृत की। उस अमृत को 1 बूंद कोई पी ले वो अमर हो जाए। और देवता घड़ा भरकर लाए थे, कलश भरकर लाए थे अमृत का। कि आप ये कथा, सुखदेव जी से आके बोले कि आप ये कथा राजा परीक्षित को दे रहे हैं, क्या जरूरत इसको देने की? हमको दे दो ये कथा, इसके बदले में राजा परीक्षित को अमृत पिला दो। हम अमृत का कलश लेके आए हैं, क्योंकि 7वें दिन इसको तक्षक नाग डसेगा, उससे इसकी मृत्यु होगी। यदि अमृत पी ले, 1 घूंट भी राजा परीक्षित अमृत पी ले, 1 नहीं 100 नाग भी डसेंगे तब ये मर नहीं पाएगा, अमर हो जाएगा हमारी तरह। इसलिए सांप से, तक्षक नाग से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इनको अमृत दे दो। ये कलश हम लेके आए हैं, सुखदेव जी से बोले। और जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, ये कथा हमको सुना दो। तो सुखदेव जी क्या बोले जानते हैं? कथा क्या है? क्व काचा क्व मणिर महा। कांच और मणि प्रकाश में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो ही होगा अंधेरा, कांच दिखना बंद हो जाएगा, मणि ज्यों के त्यों चमकती रहेगी। तो ये कथा तो मणि है और आपका अमृत कांच के सदृश है। यदि कोई अमृत चोर को पिला दिया जाए, अमर तो हो जाएगा लेकिन रहेगा चोर ही। लेकिन ये कथा रूपी अमृत यदि कोई पी ले तो चोरी करना छोड़ देगा, भगवान की भक्ति करेगा, श्री कृष्ण मिल जाएंगे। क्या आपके अमृत से श्री कृष्ण मिल जाएंगे? वही अप्सरा मिलेंगी। वो कौन सा बड़ा सुख है? ये सुख तो कुत्ता कुतिया भी ले रहे हैं। ये कौन सा बड़ा सुख है? अमृत पी करके वैश्यों के साथ से, अप्सराओं से तो संबंध करेंगे, तो ये क्या सुख? ये देखो सुख कथा का, जो श्री कृष्ण से मिलाने वाली। काम का तो अंत है लेकिन प्रेम का अंत नहीं। काम यदि अंधकार है तो प्रेम सूर्य है, भास्कर है। काम अंधतम प्रेम भास्कर। तो आपका अमृत व्यक्ति को कामी बना देता है, लेकिन एक कथा का अमृत व्यक्ति को निष्कामी बना देता है। श्री कृष्ण का प्रेम रसास्वादन करेगा जो कथा को पिएगा, और जो तुम्हारे अमृत को पिएगा वो अप्सराओं के संग रमण करेगा। तो कहाँ ये अप्सराएं? कोई अधिक सुख नहीं मिलता। कुत्ते को कुतिया से जितना सुख मिलता उतना ही इंद्र को अप्सरा से मिलते, इंद्राणी से इससे ज्यादा नहीं। लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम सुख, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद संवरिया होए। और फिर प्रणाम किया जब श्री कृष्ण प्रेम मीरा को मिला। पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूं, लोक लाज कुल की मर्यादा, तामे एक न राखूंगी, पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी। आपने धार्मिक पिक्चरों में, सीरियलों में, पुराणों की कथा में इंद्र को रोते बहुत बार देखा होगा, डरते बहुत बार देखा होगा, भागते बहुत बार देखा होगा, लेकिन कभी नाचते नहीं देखा। और मीरा जीवन भर नाचती रही। इंद्र अमृत पीकर भी नाच नहीं सकता और मीरा जहर पीकर भी नाच रही है, क्योंकि इंद्र के पास है स्वर्ग का अमृत और मीरा के पास है कथा नाम अमृत। इसलिए तुम मुझको इस साधारण से अमृत के बदले में मुझसे कथा लेना चाहते हो, तुम स्वार्थी हो। कथा का मूल्य तो
श्रद्धा है, प्रेम है, भगवत कृपा है। जब तक इनका संयोग नहीं होगा तब तक कथा नहीं मिलेगी। लौट जाओ, ले जाओ अपन अमृत। अब सोचिए, ये कथा, देवता इस कथा रूपी अमृत को पीने आए थे, बदले में अमृत का कलश लेकर के देने के लिए, लेकिन नहीं लिया। ऐसी दुर्लभ है भागवत कथा। इस कथा का एक भी श्लोक कोई सुना दे मरते समय, चाहे हम पापी भी क्यों ना हो, इस कथा का एक भी श्लोक कोई मृत्यु के समय हमको सुना दे, यमदूत छोड़ के भाग जाएंगे, भगवान के पार्षद प्रकट हो जाएंगे। ऐसी अमूल्य भागवत कथा है। श्री कृष्ण का वांग में स्वरूप है कथा।